विषय में लिखा था कि मधुबनी हवाई अड्डा का जीर्णोद्धार के साथ साथ हवाई जहाज उड़ान के संबंध में, और इसमें मैंने जो भी कमियां यहाँ थी उसके बारे में उनको अवगत करा चुका हूँ और ये मिथिला के विकास से जुड़ी हुई बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ सिकंदर और अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी के भवारा हवाई अड्डा में। जी हाँ, आपने सही सुना, अभी हमारी टीम मधुबनी के भवारा हवाई अड्डा में मौजूद है और यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है कि वाकईतन इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। ये एक हवाई अड्डा है, लेकिन यहाँ से ना ही किसी प्लेन का उड़ान होता है और ना ही कोई प्लेन यहाँ पर लैंड करता है। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ आपको नज़र आ रहा होगा, आप इस तरफ देखिए तो गाय भैंस जो यहाँ पर चरती है, और उस तरफ आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, आप उस तरफ देख रहे हैं आप पानी लगा हुआ है, और इसी से थोड़ा इधर हट के देखिएगा तो यहाँ देख रहे हैं आप झूला लगा हुआ है। तो ये एक हवाई अड्डा है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं लोग एक पिकनिक स्पॉट बना रखा है, तो गाय भैंस चराने की जगह बना रखी है। तो इस तरह की स्थिति है मधुबनी के हवाई अड्डा की। हमारी टीम यहाँ पहुँची है इसलिए कि एक आप कह सकते हैं बात चर्चे में है कि यहाँ से भी मतलब अब शुरू होने वाला है प्लेन का उड़ना, मतलब कि ये हवाई अड्डा चालू होने वाला है, ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। तो इसी बात का जायज़ा लेने के लिए हमारी टीम मधुबनी के हवाई अड्डा पर पहुंची है। तो हम लोग यहाँ के कुछ लोकल लोग से और हमारे साथ जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता भी जुटे हैं, जिनसे हम आगे बात करेंगे। आपको पहले हम यहाँ का व्यू दिखा दें। आप नीचे देख सकते हैं, ये नीचे एक रोड बना हुआ है, ये देखिए, इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं कितनी ख़राब क्वालिटी है। इस तरह की स्थिति मधुबनी के हवाई अड्डा की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास की बात करते हैं, भारतवर्ष की विकास की बात करते हैं, लेकिन बात करना अलग बात है और उस बात को पूरा करना अलग बात है। तो आप तमाम लोग देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी ख़राब है। जो लोग विकास की बात करते हैं वो विकास करते क्यों नहीं? आपने देखा हमारे चारों तरफ, हमारे पीछे भी देख रहे हैं, पानी लगा हुआ है। हवाई अड्डा है और वहाँ पानी लगा हुआ है, तो आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कितना ख़राब स्थिति है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री से बस आग्रह है कि अगर आप विकास की बात करते हैं तो आप विकास कीजिए, नहीं तो विकास की बात मत कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दरभंगा को देखिए तो वहाँ हवाई अड्डा बना भी है और चालू भी हो गया है, लेकिन मधुबनी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। तो क्या हम तमाम मधुबनी वासियों को कभी मिलेगा यहाँ पर देखने को? क्या कभी यहाँ से प्लेन उड़ान भरेगी भी? क्योंकि यहाँ सिर्फ पिकनिक स्पॉट बन चुका है और आप बाइक लगे हुए भी देख सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग बाइक सीखने आते हैं, बाइक सीखने का एक स्पॉट बन चुका है। तो ऐसी हालतें हैं यहाँ के स्टेडियम हवाई अड्डा की। और चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे यहाँ के बारे में जायज़ा लेते हैं कि आखिर वाकईतन क्या सच्चाई है यहाँ की और आगे क्या हवाई अड्डा यहाँ पर बनेगा भी। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अभी हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता अहमद हुसैन साहब जुड़े हुए हैं। आइए उनसे कुछ विशेष जानकारी यहाँ के एयरपोर्ट के बारे में लेते हैं। सर, अभी आप देख सकते हैं यहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हैं। आखिर क्या हम लोग को ऐसा ही हालात देखने को मिलेगा या इसमें कुछ सुधार होगा? नहीं, देखिए, अब आप ये विकास के मामले में बात उठाए हैं हवाई अड्डे की, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका पहल सराहनीय है। आप देख रहे हैं कि बिहार में जो विकास हो रहा है वो सराहनीय है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अथक प्रयास से दरभंगा हवाई अड्डा का देख रहे हैं कि आप बिहार में नंबर 1 हवाई अड्डा बन चुका है। और दूसरे राउंड में आपको पूर्णिया में देखने को मिल रहा है कि बहुत जल्द वहाँ भी उड़ान भरने को हवाई अड्डा बनकर तैयार है। अब 10 और ज़िला है बिहार में जो आपको बहुत जल्द वहाँ भी कार्रवाई होने जा रही है। वहाँ भी जो भी कमियां है उसको दुरुस्त करके 10 और ज़िला को लिया गया है, वहाँ से भी हवाई अड्डा का उड़ान, हवाई अड्डा बनकर और वहाँ से उड़ान चालू होगी। अब आ गया मधुबनी का। मैंने इसके लिए 2021 में अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय बाबू से मिलकर
मैंने ये आवेदन दिया था, आप देख सकते हैं, जिसमें 2021 को मैंने ये आवाज़ उठाई थी और ये आवेदन दिया था। और इसमें मैंने विषय में लिखा था कि मधुबनी हवाई अड्डा का जीर्णोद्धार के साथ साथ हवाई जहाज़ उड़ान के संबंध में, और इसमें मैंने जो भी कमियां यहाँ थी उसके बारे में उनको अवगत करा चुका हूँ। और ये मिथिला के विकास से जुड़ी हुई बात है। मैं फिर, आपने उठाया है आवाज़ तो मैं फिर संजय बाबू से मिलकर इसमें जो भी कमी है, और ये मधुबनी जो है ये 50,000 आबादी का बहुत बड़ा ज़िला है, नेपाल से सटा हुआ ज़िला है और बंगाल की खाड़ी भी नज़दीक है। तो यहाँ से जो भी उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको सहूलियत मिल जाएगा। और जो भी कमी आप देख रहे हैं रख रखाव की, ये ज़िला के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मिलकर मैं बात करूँगा। और बहुत हद तक ये अगर यहाँ हवाई अड्डा का उड़ान हो जाता है, सरकार से मिलकर मैं अपनी बात को रखूँगा और जो है कमी उसको दूर करके बहुत जल्द यहाँ भी अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय बाबू से मिलकर मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ भी हवाई अड्डा बनकर तैयार हो और यहाँ से भी उड़ान भरा जाए कि लोगों को सहूलियत हो। मतलब कि आने वाले समय में यहाँ पे हवाई अड्डा बन सकता है, यहाँ एकदम पे लोगों को सुविधा मिल सकती है। जी एकदम मिल सकती है, इसकी पूरी उम्मीद रखें आप लोग। और माननीय मुख्यमंत्री 25 का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें भी पूर्ण बहुमत में एनडीए के साथ, गठबंधन के साथ आ रहे हैं। और इसी 5 वर्षीय में आप देखिएगा कि यहाँ से हवाई जहाज़ की आवाज़ आपको सुनाई देगी और लोगों को सहूलियत, आमजन को फ़ायदा होगा। सर, जैसा कि मुख्यमंत्री जो है विकास की बात करते हैं, ठीक है, आपने दरभंगा में देखा कि वहाँ हवाई अड्डा बना है, जी। तो मधुबनी को क्यों छांट दिया गया है? नहीं, छांट नहीं दिया गया, ये मधुबनी से तो सटा हुआ, दरभंगा से सटा हुआ मधुबनी का जिला है और वो मधुबनी से ही ये अलग हुआ है। 1972 में ये जिला अलग हुआ है, तो ये तो नज़दीक है। अब यह है कि यहाँ जो भी समस्या है, माने ये आपको जहाज़ से संबंधी, वो जब तक यहाँ पूरा सहूलियत नहीं उत्पन्न हो जाएगा, जगह की कुछ कमी है, जगह भी यहाँ बढ़ाया जाएगा। अगर ये सफिशिएंट नहीं होगा तो दूसरी जगह लेकर इस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। इसके लिए आप लोग आश्वस्त रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर 2025 और 30 में जब आ रहे हैं तो ये निश्चित मानिए कि यहाँ से 25 में उड़ान भर के रहेगा। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ जेडीयू के नेता जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि यहाँ पर आने वाले समय में 2021 में उन्होंने आवेदन दिया था यहाँ के रख रखाव को सही करने का और यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो उनकी कोशिश जारी है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में यहाँ पर एयरपोर्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मधुबनी की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।